हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचप्राणा की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक कथा। लोक कथा का नाम है ठकुआ और भिकुआ। कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। एकटा गांव महान एकटा राजा रहत रहे। एक गांव में एक राजा रहता था। से नगरे एकटा बूढ़ी रहे। उसी नगर में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर दुईटा बेटा रहे। उसका 2 बेटे थे। एक टाक नाम रहे ठकुआ। राजा घोरे छागेर चरात रहे। एक का नाम था ठकुआ जो राजा के घर में बकरी चराता था। भिकुआ बूढ़ी माए कर सेवा करत रहे। वो भिकुआ जो है वो बूढ़ी माँ की सेवा करता था। तो एक दिन ठकुआ राजा घरे छागेर के बोन चराए लगलोग। तो एक दिन ठकुआ राजा घर के बकरी सबको चराने के लिए ले गए। हुआ एकटा बोड़े लुकुम गाछ रहे। वहाँ एक लुकुम नाम का एक पेड़ था। लुकुम गाछ देख के ठकुआ गाछ फेड़े छागेर गिला के गोठाए दिलोग और उ लुकुम गाछे चढ़लोग। फिर ठकुआ जो वो पेड़ को देख के वहाँ पे पेड़ के नीचे बकरी सबको वहाँ पे जमा करके वो उस पेड़ में चढ़ गया। गाछ चेक कहन ठकुआ लुकुम खाए लगलो। फिर लुकुम फल खाने लगे और छागेर गिला कटर कुटुर खाए लगल। फिर बकरी सब भी उन लोग खाने लग गए। कटर कुटुर साड़ा पाए कहन ठकुआ छागेर कर मुँह गिला के देखे लगलो। फिर वो जब बकरी सब खा रहा था तो उस आवाज़ को सुन के ठकुआ पेड़ के ऊपर से देखने लगे। ओके देख के नी सहालो। फिर उसको सहन नहीं हुआ। ठकुआ गाछ ऊपर ले कहलो। फिर वो गाछ पेड़ के ऊपर से वो कहता है, रा रे साला गिला मोके भेसाए दे तहाँ न भेद तो देवा। फिर उसको लगता है कि मेरा नकल कर रहा बकरी सब बोल के वो कहता है कि रुको मुझे उतरने तो दो, मेरा मजाक कर रहे हो, ऐसा कहता है। फिर मेरा नकल कर रहे हो, ऐसा वो कहता है। सब के चट दे लागमू होले गाय जानबा। तो वो कहता है कि सबको मार देंगे ना तब पता चलेगा। इतना टा गोई कहन ठकुआ गाछ ले नापलोक और बोड़े बोड़े खुशी गिला के पीट के मुराए दिलोक। तो वो जैसे ही पेड़ से उतरता है फिर बड़े बड़े जो बकरी होते हैं सबको मार के मरा देते हैं। और बोने गढ़ा कोई कौन टपा दिलो। फिर जंगल में ही गड्ढा खोद के उसको दफना दिया। सांझ पोहरा बाँचल छागेर गिला के ले कहन ठकुआ घर अलग। फिर जितने भी बच्चे थे सब बकरी को लेके घर आ जाते हैं। बूढ़े बूढ़े खसी गिला कहाँ गेलो। ठकुआ कहलोग, साला गिला लुकुम खात के मुके भेसाए देत रहे सेहते मार के मुरा दिलो। फिर वो कहता है कि बकरी सब कहाँ गया। तो बोलता है कि नहीं मैं फल खा रहा था, फल मैं खा रहा था, उसको वो लोग मेरा नकल कर रहा था इसलिए मैं उन लोगों को मार के गड्ढे में दफना दिया। ठकुआ के कथा सुन के भिकुआ कहलो, तो ऐसन माने हमरे के मुराए देवे। फिर वो अपना भाई का बात सुन के वो बोलता है कि तुम मराओगे हम लोग को सभी को, ऐसा कहता है। घूरी दिन भिकुआ राजा छागेर के चराए लेगलोक और छागेर चराए जाए पहिल भिकुआ ठकुआ के कोई रख लो है ना। फिर दूसरे दिन राजा का बकरी को चराने
ले जा रहा था उस टाइम वो उससे पहले वो भिकुआ अपने भाई को कहता है कि तोय माँ के बेस के सेवा जतन करबे और धिपोल पानी महान नहा देवे। फिर वो कहता है कि फिर बताता है कि मम्मी को अच्छे से रखना, फिर वो पानी को गर्म करके उसी में नहला देना। ठकुआ और माय के नहाए दे तो तेहे पानी धिपाल और बूढ़ी माय के उजली लगलो। फिर वो जैसे ही गर्म करता है फिर अपने मम्मी के शरीर में वो डाल देता है। धिपोल पानी उजलोल बादे बूढ़ी दाँत खिचड़ी दिलक और चितपतान हो गलक। फिर वो बूढ़ी माँ जैसे ही वो पानी डालता है तो वो फिर गिर जाती है फिर भिकुआ छागेर चराय के सांझ पोहरा घुरलो का ठकुआ के माय खाल पूछलो। फिर वो शाम हो जाता है तो अपने भाई को ठकुआ को पूछता है, मम्मी का हाल पता पूछता है। फिर ठकुआ कहता है, आज नो दादा माँ के इतना बेस नहाय दे हूँ कि एखन तो हंसते हैं। फिर वो अपने भाई को बताता है कि भैया आज मम्मी को ऐसा नहा दिए कि अभी तक वो हंसते रह रही है। तो दुयो भाई बूढ़ी माँ के देखे गेलो। देख के भिकुआ जाने वालों की ओकर माँ निखे। फिर जब दोनों कोई देखने गया तो भिकुआ समझ गया कि उसकी मम्मी अब नहीं रही। हुंदे राजा घरे कमिया छागेर के कम देखे पाए कौन गनलोय और कम पाए के राजा के जनालो। फिर उधर जो राजा के घर में काम करता था फिर वो बकरी कम मिला, जब गिना तो कम मिला तो वो राजा को बता दिया। राजा अपन सिपाही के हुक्म करलो घोरी दिन बिहाने ठकुआ और भिकुआ के मजलिस महान हाजिर करे। फिर राजा अपने सिपाही को वो हुक्म देते हैं और दूसरे दिन ठकुआ और भिकुआ को सभा में बुलाते हैं। राजा के आदेश से सिपाही उमन के खबर करलो। ठकुआ और भिकुआ मार खाए डोरे काँपे लगलो। फिर दुयो भाई राइते गवर्नमेंट सलाह करलो राइते मध्य गाँवेले पराइक। ओहे राइते उमन गाँव छोड़ कहन पराय गेलोय और दुयो भाई लुकुम गाछ फेर आलोय और तोपल खांसी गिला के उटकालोय। सब खुशी कर चाम गिला छालोय और बांध बुधाले कहन चललोय। जाते जाते उमन एकटा अखंड वन के भीतर चल गेलों। बेरा डूब गेलो, आंधार हो गेलो और आगू बाटे चलेक उपाय नी रहे। ओहे ठीने एकटा बड़े पीपर गाछ रहे। डेरा करलोय राधा बाटा करलोय और खाए पी कहन उमन निदायक तेहे गाछ ऊपर उठलोय। किछु खनेक बादे एकटा राजा बिहा कोर कहन से डोहरे घुरत रहे। यानी कुछ दिन के बाद एक राजा विवाह करके वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उमन के रात हो गेलो। फिर उन लोग का रात हो गया से तहें बोरिया सोभे ओहे गाछ तक फेड़े डेरा करले। फिर रात हुआ इसीलिए सभी दूल्हा दुल्हन फिर बारात वाले सभी कोई उस पेड़ के नीचे रुक गए। तो राइते ठकुआ छागेर चाम के गाछ ऊपर ले झाड़ांग ले गिरा दिया। फिर तो ठकुआ क्या करता है, रात में बकरी का जो चमड़ी होता है उसको गिरा देता है। सब को बरियत डराए गेलो और उठ के जे जौंदे पर आलो। फिर जब जैसे ही गिरता है तो सभी बाराती डर जाते हैं और उठ के इधर उधर भाग जाते हैं। उमन दुयो भाई खोपड़ी डाके गाछ ले हेंटना पड़ा। फिर वो 4 बजे दोनों भाई पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। फिर बेजान जिनिस हेठे छोड़ रहे हैं। फिर बहुत सारा सामान उन लोग डर के भाग गया था, इसीलिए बहुत सारा सामान छूट गया था। तो ठकुआ एकटा ढाक के और भिकुआ एकटा नागरा के टांग के चल रहे। फिर ठकुआ एक ढाक को और भिकुआ एक
नांगड़ा को टांग के चल गए। चलते चलते उमन बन पार कर गेल और सोम डहरे चले लगल। सोम डहरे बेजान धूर चल मुदा उमन एकटाओ गाँव निकल। फिर चलते चलते तो एक भी उन लोग को रास्ता में एक भी गांव नहीं मिला। भूखे प्यासे थक गेल और एक गाछ पेड़े सथाए लगल। फिर भूखे प्यासे उन लोग चल ही रहा था। फिर उन लोग एक पेड़ के नीचे उन लोग बैठ गया। रात हो गए। लोग ठकुआ और भिकुआ निदायते हैं गाछ ऊपर उठल। ढाक और नागरा के ले देले। चैरोधार सान सुन हो जाए रहे। यह समय उमन किछु दूर के गोंदरा गोंदरी सुने पड़े। तो चारों ओर जो है वो बहुत सुनसान था, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो कुछ उन लोग को कान में कुछ कोई बात कर रहा है, उसका आवाज़ उन लोग को सुनाई दिया। उमन बेस रकम आने लगल। लोग गिला कथा कहते कहते वही गाछटा बटे आए लगल। फिर उन लोग को जो आवाज़ आ रही थी उन लोग बात करते करते पेड़ के नीचे की ओर ही आ रहा था। और गाछटा पेड़ पहुँची अपन सामान रखे लगल। फिर पेड़ के नीचे पहुँच के वो अपना सामान को रखने लगे। रोचिक देरी बाद उमन सब सामान के एक ठिन हुई और भाग करे लगल। फिर सभी को यहाँ पे अपना सामान को रख लिया और बांटने लगे। उमन कर मायधे एकटा काना रहे। उसी बीच में एक जो अंधा था, जो देख नहीं पाता था, काना लोकटा आर गिला के कहलो देखा ठीक से भाग करबा, मोके कम ना देबा, नितोर भगवान तोहरे ऊपरे हरी बोजर गिरे। तखन ठकुआ और भिकुआ एके संगे ढाक और नागरा के गाछ ऊपर ले गिरा दिल। गाछक डारा महान ढाक और नागरा पिटाले नवलो। ढाक और नागरा बाजल आवाज सुन कहन सब जीव छोड़ कि जे जंदे पराए गेलो। ठकुआ और भिकुआ गाछलेक नाभलो और पोटम के गेंट गिला खोले लगलो। अबगा सोनाय हार पोटम गिला कहालेक ढाक कोर के आइन रहो उमन। ठकुआ और भिकुआ एक धा सोना पाए कहन बेजाय खुशी होले और ले कहन चलना हुआ ले। चलते चलते ठकुआ केर नजर एकटा भावर छाप महान गेलो। भावर देख के ठकुआ ढाकटा एक धारे छेदा कर देलो और मंतर होके लगलो। अस्मिता ढाक सामा ढूंढ ढूंढ ढूंढ। ठकुआ केर मंतर सुन के सब भावर ढाक कर छेदाटा ढुके लगलो। सब भावर जखन ढुक के सिराय गेलो खिने ठकुआ ढाक केर छेदाटा के माटी दे कहन मुइत देलक। फिर दियो भाई भूखे तो रहबे करे। भावर छापटा के नोच नभाल और पेट भर उमन मधु खाए कहन उमन एकटा गाछ पेड़े आराम करे लागलो। ठकुआ भिकुआ के कहलो इधाव हमरे के घर घुर जाए चाही। राजा हमरे के कोनो बोगड़ाई नहीं पारी कहे कि हमरे पासे बेजाय सिपाही आहे। भिकुआ अकर कथा मानलो और उमन दियो भाई घर घुरे लगलो। उमन घर पहुँची गेलो। घर आवल खबर पाए के राजा ओकर सिपाही के हुकुम देलक जा ठकुआ और भिकुआ के मारते मारते हियाँ आनबा। राजाक आदेश पाए कहन सिपाही ठकुआ और भिकुआ के धरे आनलो। राजाक सिपाही के अवल देख कहन ठकुआ ढाक और दुआरटा खोल देलो। भीतर ले भावर बहराए लगलो और राजाक सिपाही गिला के चकाचक विधे उचरालो। सब कर मुँह कान फूल गेलो। उमन राजाक नगर छोड़ के डरे पराए गेलो। सिपाही कर
देख के राजा बेजाय ठकुआ और भिकुआ के घर आलो। राजा के आवल देख के वहाँ फिर ठकुआ फिर भंवर के छोड़ दिलो। भंवर राजा को बिंधे उचरल और ओकरो आँख कान फुलाए दिले। जोलन महान राजा ठहर नहीं पाए लगलो। ऊ आप राजपाट छोड़ कहन अपन नगर ले पारा लोग। ठकुआ और भिकुआ ऊ नगर के राजा बनल और राजपाट करे लागलो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।